All the 90s kids in the house, give me a cheer. Lot of you remember in 90s there was this show खाना खजाना. पता है ना सबको, अपने एक शेफ है संजीव कपूर जी, one of the best chefs, right? देखो मुझे लगता है संजीव जी बहुत अच्छे शेफ है, बहुत ज्यादा अच्छे शेफ है, पर वो बाकी सारे शेफ से ज्यादा फेमस पता है क्यों हो गए? क्योंकि उनका शो था ना खाना खजाना, उसमें वो क्रॉकरी बहुत अच्छी यूज करा करते थे. आपको याद है खाना खजाना? अलग कटोरी में नमक पड़ा है, अलग कटोरी में जीरा पड़ा है, अलग कटोरी में धनिया पड़ा है. और हम सबके घर में देखा क्या इस्तेमाल होता है? देखा वो गोल वाला डब्बा, नहीं वो गरीबी का प्रतीक, वो मिडिल क्लास का चक्रव्यूह, मसालेदानी जिसमें साला पहले दिन सब कुछ अलग अलग रहता है और दूसरे दिन से मसालों के अफेयर चालू. आया फिर नमक धनिया में घुस गया है, अमचूर जीरे में घुस गया है, और वो हल्दी थोड़ी थोड़ी हर जगह घुसी पड़ी रहती है. और यार संजीव जी किचन में हमेशा ही हंस रहे होते थे. आपको याद है उनका शो? हमेशा हंस रहे हैं, और इस मिश्रण को इसमें मिला देंगे तो एक आनंदमय सा स्वाद आ जाएगा. नहीं, तुम लोगों ने अपनी माओ को इतना हंसते देखा किचन में आज तक? मेरी मम्मी आज भी किचन में होती है ना, पापा को देख के चिल्ला देती है कि इस आदमी शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई. और संजीव जी लगे पड़े मिश्रण को मिला देंगे, स्वाद आ जाएगा. आपको याद होगा उन्होंने अपने शो में अपना खाना कभी किसी को खिलाया ही नहीं. रिमेंबर इस शो? खुद बनाते थे, खुद ही खा जाते थे, और फिर खुद ही कह रहे हैं काफी स्वादिष्ट बन चुका. मैं कहा हम कैसे माने स्वादिष्ट बना है? ये कौन सा एग्जाम है जो खुद दिया, खुद चेक करा, एक्सीलेंट. ऑन द अदर हैंड देयर वाज अनदर शो, अनदर कुकरी शो. तरला दलाल जी का एक शो आता था, रिमेंबर दैट शो? यह जब ने कुकिंग अप विद तरला दलाल, ये कुछ लोग याद है, ये अपने बच्चों को नहीं पता. दे हैव नो आइडिया. अनदर कुकरी शो, दैट शो वाज स्टिल जेन्युइन. उसमें सामने एक लंबा सा लड़का रहता था, तरला जी के लिए मुठूस तो भी खा ले. तरला जी के शो में सामने ऑडियंस रहती थी, जेन्युइन चीज थी यार. पर एक सेकंड, कुकरी शो में ऑडियंस का क्या काम है? ये किसका शौक है 2 घंटे खाना बनते देखेंगे? तरला जी हम तो टिका के बैठ गए, आप बनाओ बनाओ बनाओ. तरला जी 2 सीटी हो, 3 पे चावल उतारने क्या कर रहे हो? एक बार तुमको शो में एक बंदा बोला मिर्ची के छौंके से हमारा जुकाम ही ठीक हो गया. मैं कहा तू और कढ़ाई से सर पा दे मां. नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उनके शो बंदे अलग अलग जोन में चल रहे थे यार, बट दैट शो वाज स्टिल जेन्युइन. ऑन द अदर हैंड संजीव जी ने मुझे लगता है हमारी मम्मियों के साथ थोड़ा तो खेला है भाई. उन्होंने थोड़ा धोखा दिया कभी कभी. आपको याद होगा संजीव जी आधे घंटे तक एक डिश बनाते थे, आधे घंटे तक, और कई बार एंड में आकर के ऐसी लाइन बोलते थे कि मम्मी का मूड ही खराब हो जाए. और वो लाइन पता क्या थी? इसे बेक करने के लिए ओवन में डाल दीजिए. और याद कर लो अपने गरीब चाइल्डहुड जिसमें ओवन नाम की चीज थी ही नहीं, और फिर सारी माँ जुगाड़ लगा रही तवे और कढ़ाई पे कैसे बनाया जाए. इस चक्कर में हमारे घर पे इतनी बार कुकर वाले केक बने हैं ना, समझ रहे हो? 3 सीटी केक तैयार, बनाते बनाते केक में से अखरोट बाहर निकला था, फिर उसे उंगली से घुसा जा बहन मोहल्ले अंदर जा. और संजीव जी हमेशा एक लाइन नहीं बोलते थे, इसमें ये स्वाद अनुसार डालें, इसमें वो स्वाद अनुसार डालें. और मैं कहा जब सब कुछ हमें अपने ही स्वाद से डालना है, देन व्हाट इज योर पर्पस संजीव जी? आपको सब्जी काटते तेल भसोड़ने के लिए रखा है क्या? और हमें पता है हमारे स्वाद खराब है, तभी तो आपको फॉलो कर रहे हैं. नमक स्वाद अनुसार. अरे नमक की तो कलेश है घर में, आधे लड़ाइयां नमक की वजह से हो रही है. भाई इसी को तो स्वाद नहीं पता कि ज्यादा नमक डाल दिया तुमने आज खाने में. और 90s की आंटियां पागल. मतलब मेरी मम्मी खुद संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, जो बोलते थे लिख लेती थी. उन्होंने कॉपी बना रखी थी, और जो ना समझ आए उसकी जगह लिखती धनिया पाउडर. डालो धनिया डालो, खिलाओ शराबी पति सब खिलाओ. मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, वो एक बार घर पे ही एप्रन और हैट पहन के खाना बना रही.
घर पे एप्रन डाल लिया, हैट डाल ली, वो देखिए बेकरी वाले दस्ताने देख, किचन ग्लव्स देख, किचन ग्लव्स, वो पहन के दाल बना रही थी। दस्तानों में कड़छी नहीं, दस्ताने और दाल में डूब गए। मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन सर, एक बार तो उन्होंने बोला इनके साथ ही सारा खाना बना दूंगी। वो बताते थे ना अगले दिन क्या बनाने वाले हैं, तो मम्मी सारी सामग्री तैयार करके बैठ गई। ओ भाई 25वें मिनट पे उन्होंने ऐसा धोखा दिया ना मेरी माँ को, कह रहे अब हम इस चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, जिसमें 4 से 5 घंटा लगेगा। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं घर से ही ले आया हूं। तो मम्मी कह रही है जो अदरक और दही का पेस्ट बनवाया मेरे से, ये जिंजर गार्लिक में अपने मुंह पे लगाऊंगी क्या? तुम सारा खाना घर से बना के ला रहे हो। और एक तो उन्होंने देश की सारी मम्मियों को समझाया खाने पे गार्निशिंग करो, गार्निशिंग करो। उनके पास था गार्निशिंग का सामान, हमारी माँ के पास धनिया। मेरी मम्मी ने हर चीज पे धनिया डाली, सब्जी पे धनिया, दाल पे धनिया, एक बार कसाटा पे धनिया डाल दी। कसाटा पे धनिया, मैंने कहा मम्मी क्या करे, चुप रहो, खाओ इसे। मैं कहा संजीव जी ने तो कभी नहीं बोला, मुझे पता है यार। 90s में संजीव जी वॉज लाइक अ फैंटेसी हस्बैंड। पूछ रहा अपनी मम्मी से, वो फैंटेसी हस्बैंड थे क्योंकि वो अकेला आदमी था जो घर का खाना बना रहा था। बाकी हमारे बाप तो बसड़ी में जा रहे थे। मेरे पापा घर पे सिर्फ एक चीज बनाते थे, खुद का पैक बना हुआ है। तो 90s की आंटियां जो मम्मियां थी ना हमारी, उनके लिए संजीव जी पता कौन थे? जॉन अब्राहम थे। हाँ, उनके जॉन अब्राहम थे। सारी की सारी आंटियां संजीव जी को देखती फुल हॉर्नी कि अरे संजीव एक तड़का हमारे किचन में भी लगा दो। एंड ही वाज लाइक जीरा का लगाऊं या राई का लगाऊं। तो एक बार ना संजीव जी टीवी पे आए और कहते आज हम फ्रेंच क्विजीन बनाएंगे, फ्रेंच क्विजीन, और फ्रेंच क्विजीन में डालेंगे रेड वाइन, रेड वाइन। और हमारे घर पे रेड वाइन तो थी नहीं, और मम्मी को समझ आया दारू डालने से टेस्टी बनेगा। तो घर पे ना पापा का रॉयल स्टार का खंबा पड़ा हुआ था। तो उस दिन मम्मी ने पनीर की सब्जी में बिल्कुल स्वाद अनुसार 1 क्वार्टर रॉयल स्टैग, और उस दिन रॉयल स्टैग की सब्जी खा के जो नींद आई है ना, मैं कहा मम्मी रोज यही बन रहा है। मैं कहा मम्मी हर जगह ही डालो। मैं कहा मम्मी दूध में डालो, दूध में डालो। मैं कहा बॉर्नविटा हट, तेरी माँ की हट, नहीं होना लंबा में भंडना हट। उस दिन घर पे हमारा पूरा खानदान भंडों के घूम रहा, सब के सब नशे में। पापा पैग लगा रहे, हम चम्मच में सब्जी ले टकरा रहे। चीयर्स। मैं कहा चीयर्स, चीयर्स। ये है दारू चखने का मिश्रण, खाओ। ये भुजिया एकदम फुद्दू, हटाओ भुजिया। भाई मम्मी फुल भंडों को लेटी पड़ी बाथरूम के पास। मम्मी फुल आउट। इट वॉज अ क्रेजी कुकिंग नाइट ब्रो। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरा छोटा भाई तो गोदी में था, गोदी में। उसको गोदी में सब्जी खिला दिया, वो गोदी में भंड हो गया, वो गोदी में झूम रहे। वो इतना भंड, वो लेटे लेटे खुद पे सुसु कर रहा है, फुल ट्रैजेक्टरी बना के खुद ही पे मूत रहा है। और मैं इतना भंड, मैं पीछे खड़ा होकर उसकी मूत की धार काट रहा हूं। श्याम श्याम श्याम। आप लोगों ने वो गेम खेली है फ्रूट निंजा? आई वॉज द फर्स्ट वन टू प्ले मूत निंजा। देखो, वी ऑल नो इज अ ग्रेट शेफ, राइट? इज अ पद्मश्री, इज अ ग्रेट शेफ। ये जोक मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इट्स फ्रॉम माय साइड, इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिम, क्योंकि हम इतने साल से उन्हें देखा, उनसे काफी कुछ सीखा और जो बनाया भी।
एक मतलब पूरा कल्चर, ये जो कुकरी शोज का जो टैलेंट कल्चर है, ही इज द वन हु स्टार्टेड इट, सो दिस इज अ ट्रिब्यूट। तो मेरे को लगता है मैं बस ये जो कर करके अब मैं इसे यूट्यूब पर डाल दूंगा और तुम लोग इसे शेयर कर देना। मैं चाहता हूँ ये जोक उन तक पहुंचे। तो स्टार्टिंग में तो मैं भी सोचेंगे अरे स्टैंड अप कॉमेडी मेरे नाम पे, फिर बीच में खुश भी हो जाएंगे भाई बंदियां हॉर्नी हो रही थी, सच में हो रही थी नहीं। फिर मैं चाहता हूं मैं उन्हें अप्रोच करूंगा और मैं उनके हाथ जोड़ के बोलूंगा संजीव जी प्लीज एक बार अपने हाथ का खाना मुझे भी खिला दो, और फिर मैं उनके हाथ का खाना खाऊंगा अगर वो खिलाएंगे तो, और फिर मैं सामने से सेकंड ओपिनियन दूंगा कि संजीव जी नमक शायद थोड़ा कम है आज। हाँ हाय गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सेट्स जो कि मैं फाइनली निकाल दिया है। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी सबके साथ शेयर कर लो यार। और आने वाले टिकट का जो टिकट लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है, डू चेक इट आउट। वहाँ पे गूगल फॉर्म भी दिया है, इन केस यू वांट मी टू कम टू योर सिटी एंड परफॉर्म ओवर देयर, उसका इन्फॉर्मेशन आपको पहले चाहिए तो वहाँ पे आप फॉर्म भर दो। उसके अलावा क्या बता रहा था, इंस्टा पे फॉलो कर लो, अदर चैनल है गौरव कपूर ब्लॉग, उसमें फॉलो कर दो। थैंक यू सो मच गाइज। बाकी यूके टूर, अपना यूके और यूरोप टूर चालू है। यूके, एम्स्टर्डम, जर्मनी भी ऐड कर रहे हैं मोस्टली, एंड वन मोर सिटी डबलिन। तो सबका जो टिकट लिंक है सब कुछ बायो के अंदर है। प्लीज चेक इट आउट एंड सी यू गाइज। थैंक यू एंड शेयर द वीडियो। हाँ बिकॉज भाई वेब ओके, इफ यू लाइक इट देन ओनली शेयर इट। थैंक यू। आई यूज्ड टू वर्क फॉर कॉर्पोरेट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और मेरी सैलरी आती थी HDFC बैंक में। और यार उसके जब मनाता था मेरी बेइज्जती करता था यार। नहीं, वो हर महीने की 26 तारीख को मुझे HDFC से मैसेज आता था, योर बैलेंस हैज गॉन बिलो ₹5,000। और मेरे अकाउंट में 34 रुपये थे एक बार, 34 रुपीज इन माई अकाउंट। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी यार, फर्स्ट को सैलरी सेकंड खत्म तब याद दिलाना, आज का बेइज्जती कर रहा है। और भाई साहब एक होता है जूता मारना और एक होता है भिगो के जूता मारना। उस मैसेज के 5 मिनट बाद दूसरा मैसेज आता था, हाँ इन्वेस्ट 2 लाख रुपीज इन HDFC म्यूचुअल फंड्स। एक बार तो मैंने गुस्से में रिप्लाई करा, डोंट यू नो आई हैव 34 रुपीज इन माय अकाउंट। दे सेड यस सर वी नो बट इट इज फ्राइडे नाउ, जस्ट हैविंग फन एट ऑफिस। टुडेज थीम इज जस्ट फकिंग अप विद कस्टमर्स। चल रहा है कंपनीज में सब चल रहा है। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड दैट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन HRs आर ऑब्सेस्ड विद फ्राइडेज। दे गिव एडजेक्टिव्स टू फ्राइडेज, नहीं फन फ्राइडे, फंडू फ्राइडे, फाड़ देगा तेरी फ्राइडे। एंड आई एम लाइक एम्प्लॉय को फ्राइडे को मोटिवेट क्यों करना है यार, फ्राइडे को एम्प्लॉय ऑलरेडी मोटिवेटेड है। नहीं, तुमने उसे हफ्ते भर सरिया डाल के रखा हुआ था यार। नहीं याद है जब मंडे सुबह सुबह ऑफिस आया था, पंच करते सरिया चला गया था अंदर, फिर हफ्ते भर तुमने सरिया हिलाया, उसको मेल भेज, PPT भेज, कुछ एक रिप्लाई नहीं है तो सरिया ज्यादा हिलाया। कहाँ है सर, सेंड कर रहा हूँ सर, थोड़ा कम मिला सर। फ्राइडे को वो ऑलरेडी जोश में यार, वो सरिया बाहर आया। वो फ्राइडे को प्लान बना के बैठा है, वो रात को दारू पी के कंपनी को गाली देगा ही देगा। उसका प्लान है दारू पी के गाली देगा, मैं छोड़ दूंगा जब मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मैं नहीं डरता किसी से, मैं छोड़ दूंगा, मैं ना बॉस को घुसड़ मार दूंगा, मिलेगा मेरा। मैं नहीं डरता भाई किसी से, मैं जेब में रेजिग्नेशन लेके चलता हूँ। मैं जेब में रेजिग्नेशन है मेरी जेब में। मैंने कहा पर आजकल तो ईमेल पे भेजते यार, हाँ वो ड्राफ्ट्स में पड़ा है। मैं एक मिनट में सेंड दबा देता हूँ, मैं सेंड दबा दूंगा। ये सब बकचोदी करेगा और चुपचाप मंडे को ऑफिस आ जाएगा। If you really want to do something with days, I think you should do it with weekdays. You know, मनूस मंडे तड़प आएगा ट्यूसडे। ये सब चालू करो ना, क्यों कर रहे हो फ्राइडे को? Also, in my stint of 4 years in corporate, I have also realized one more thing, that people working with corporates, they are very brave because they can fight for months, but only on emails. नहीं, हर ईमेल में गंदी गंदी गालियां लिखी होंगी, but still every email will start with one thing, dear, 3 पैराग्राफ गालियां और रिगार्ड्स। तो मैंने कहा माइयो ये क्या सैंडविच बनाया, ऊपर नीचे मोज़रेला चीज चिपका आया, ले बीचो बैगन खा भूत निकले, ठूस खा ले। नहीं, people use jargons in emails, no? You must have come across these jargons. Gentle reminder. Gentle में gentle की कोई औकात नहीं है। gentle reminder में gentle की वही औकात है जो कि अभी बीजेपी में आडवाणी जी की चल रही है। कुछ नहीं चल, क्या वो है ऐसा यार, भूत आ गया क्या?
Despite this, I've noticed, 90% of the emails, first paragraph in every office, will always start with this one phrase. As discussed. As discussed. Because everyone is like, भाई कुछ भसड़ मची तो मैं अकेले नहीं फंसने वाला हूँ. No. If this ship is going down, we are all in it. Together. इसीलिए तुझे सीसी करा था. सीसी का मतलब ही है चमन चूतिया. चल रहा है ऑफिस में. बीसीसी मतलब बहुत ही चमन चूतिया. हेलो जी, वेलकम टू न्यू वीडियो. लॉकडाउन के बाद पहला स्टैंड अप शो करा था, उसका वीडियो निकाल के डाल रहे हैं. उससे पहले सब्सक्राइब कर दो पहले, ठीक है? सब्सक्राइब कर दो, क्या जा रहा है तुम्हारा? चलो पहले बाकी की वीडियो देख लो, एंड में दोबारा मिलते हैं. एक सेकंड भाई, ये मैंने सैनिटाइजर कोरोना हटाने के लिए नहीं मारा है. ये जो मानिक ने जहर फैलाया ना यहाँ पे आकर के. तुम्हें पता कितनी मुश्किल से पुलिस परमिशन मिली है इस वेन्यू की? माँ ये वो पुलिस पे 10 मिनट करके चला गया है. और ये राम मनोहर लोहिया में पुलिस वाले, इनका आना जाना लगा ही रहता है. सॉरी सर, सुन रहे हो तो तुम आ कैसे गए हो यार? मतलब अच्छी बात है आ गए हो, मैं चाहता था, पर अंदर से थोड़ी थोड़ी फट नहीं रही. थोड़ा थोड़ा डर रहे ना? नहीं ठीक है. क्या नाम आपका? थोड़े लोगों से बात करेंगे, चलेगा ना आप लोगों को? देखो इसमें तो गंदा ही बोलते तो कोई टेंशन नहीं. वीडियो अभी जाएगा तो मास्क पहना, क्या पता चल रहा है. व्हाट अबाउट यू गाइस? साथ में आए आप लोग? चारों साथ में आ गए हो. कहाँ से आए हो? ईस्ट दिल्ली से. सही है यार. इतने पैसे कहाँ से आए? पैसा पड़ा है? ईस्ट दिल्ली कहाँ? ईस्ट दिल्ली में किधर से? गीता कॉलोनी. अरे कहाँ की ऑडियंस बन रही है? कोई आया जीके वीके से आया इधर? हाँ चलो ठीक है, फिर ठीक है, बैलेंस हो गया थोड़ा. भाई गीता कॉलोनी कैसे पहुंच गया वीडियो में? नहीं ठीक है, अच्छा है, गीता कॉलोनी भी अच्छा है. क्या नाम आपका? अभिषेक. क्या करते हो आप? स्टूडेंट हो? खत्म ही हो गई तो क्या हो? अब क्या करोगे फिर इसके बाद? अभी सोच रहे हो? खत्म होने का 1 साल सोचने में लगाया. पता है गीता कॉलोनी रहना है तू? सोचने का टाइम नहीं है, सक्सेसफुल होना जल्दी. आज माहौल ही नहीं बन पा रहा है. क्या करें? बातें करेंगे, गंदा बोलना पड़ेगा, मेरे को समझ आ गया. भाई साहब ने तो गेमिंग ही शुरू कर दी उधर. आप गेम पे ही चले गए? मैच देख रहे हैं. देखो क्या करते हो आप भाई? मेरे भाई हल्दीराम की फ्रेंचाइजी है. हल्दीराम की फ्रेंचाइजी है? ओ क्या हलवाई है कुल मिला के, और क्या? डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है मेरा, उसका पूरा. अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर हो आप. अरे हम शो में बात करते हैं ऐसे. आप पहली आपने देखा पहले स्टैंड अप शो? देखा है लेकिन तुम्हारा नहीं देखा. मेरा नहीं देखा ना, तो मैं तो बात करता हूँ भाई साहब. मैं तो ऐसे निकालूंगा कंटेंट. जोक चल नहीं रहे, तू मैच देख रहा तो मैं क्या करूँ? नहीं भाई तेरी गलती नहीं है, तू अच्छा इंसान है. मैं क्या करूँ? मैं फंस रहा हूँ जो है. ठीक है भाई, क्या कर लो, अगला जो कर लो. मैच ही देखना है आपको? देखो मैच देखना है तो आप उधर ही हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. 500 रुपये की है. हाँ अरे मैं वापस दे दूंगा. मैं 600 दूंगा. ले 10 रुपये पर लेके जा. एक हल्दीराम का भुजिया का पैकेट खरीदो 10 वाला. यार एक बात बता, पर आलू भुजिया खा के डकार क्यों आती है इतनी? नॉर्मल भुजिया ठीक रहती है. मतलब ये फीडबैक हल्दीराम को दे दो मेरी तरफ से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ. ठीक है सही. भाई ऐसे मजाक, नाराज तो नहीं रहना आप? ये मैं पूछता हूँ, नाराज तो हो ही रहे तू ऑब्वियसली यार. बहन को मेरे को ऐसा बोल. ये मास्क बोल तेरी मांगी जो
मास्क के पीछे गाली दे रहा तू भुजिया डाल दो फिर तुझे पता चलेगा क्या होता है हल्दीराम। तब समझ आएगा आलू भुजिया और भी दर्द करती है। शादी ब्याह हो गया? नहीं, कोई नहीं, कर ले बीकानेर वाली शादी कर ले। तुम्हें अलाउड है बीकानेर का? अगर कोई कंपटीशन ब्रांड का आगे शादी करना अलाउड है? मैं खुद ब्लू लेस खाता हूँ शराब के साथ। क्या खाते हो? शराब पीता हूँ तो ब्लू लेस खाता हूँ। क्या खाते हो? अच्छा ब्लू लेस। अच्छा यू मीन मसाला मैजिक? ब्लू लेस दिल्ली में है, ब्लू लेस है भैया, ग्रीन वाला है नहीं भैया, रेड वाला नहीं, टमाटर अच्छा नहीं है ये। भाई साहब आप बहुत फोन देख रहे हो, छोड़ दो, फ्रंट रो पे सब नहीं चलेगा, अंदर फोन जेब में। ऐसा किसका कॉल आ रहा है? मैम तो साथ में बैठी है। कौन है? फ्रेंड है। अरे फ्रेंड कौन होता है? ये फ्रेंड है, ये होते हैं फ्रेंड, ये देखो दिख रहे हैं। हंसी मजाक है, चला इतने मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ये कैसी फ्रेंडशिप है? कब से हो फ्रेंड? 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। कहाँ मिले? ऑफिस में। ऑफिस? कौन सा ऑफिस? ऑफिस का नाम नहीं बताता। ऑफिस का नाम नहीं बताओगे? मत बताओ। किसमें हो? बहुत गंदी कंपनी में काम करते हो क्या? गंदी मतलब गंदी वैसे गंदी नहीं, गंदे कामों वाली कंपनी। मेरे को भाई एक कंपनी पता है तुम्हें, एक ऐप है मार्केट में, जिसको नहीं पता, अगर किसी को पता है वो नहीं बताएगा, मुझे पता है। इट्स एन एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप। हाँ, उनकी कंपनी ने मेरे को अप्रोच करा एड्स करने के लिए। मैं कहा तेरी माँ की आँख, मैंने तो भाई मेल आती पहले बीवी को दिखा दी, मैंने कहा तू देख ले, मैंने कुछ नहीं करा, इन्होंने खुद भेजा है, मेरी गलती कुछ नहीं है। तो देख के कहती कह रही पैसा कितना दे रहे हैं? अरे जुदाई पिक्चर की श्रीदेवी, पैसा बताओ इसमें, बताओ ना किधर काम करते हो? अरे नहीं बता रहा। नहीं बता रहा? अरे भाई सीधा ही माना, नहीं बता रहा। पर करते क्या, काम क्या करते हो? टीम लीडर हूँ। टीम लीडर हो? काम क्या है? IBM। IBM? तो क्या हुआ? IBM बताने में क्या शर्मा रहा है ये? IBM गंदी, वो देखो गीता कॉलोनी का सपना है उधर जाने का। उसकी गली में कैब नहीं आ पा रही है, पता है? आप भी मैम IBM में? हाँ सेम? आप भी टीम लीडर हो? ओ जूनियर को? ओ चलो आज तुम्हें कॉमेडी शो दिखा के लाऊं। क्या चल रहा है, तुम कर रहे हो डेट? सच बता दो, बता दो। नहीं भैया जैसे हैं आपके ये। भैया जैसे है एकदम। हाँ बोलो। हाँ हाँ, ये देखिए कह रहा है, अरे जो घर पे ही बैठ के देख लेता ये शो में। टीम लीडर और एक ही एम्प्लॉय के साथ में है। अब बता भाई, छोड़ जोक वोक तो गए गधे में। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ है आज? टीम लीडर जी, कपूर साहब हैं, क्या चल रहा है ये? बेचारा इधर। नहीं यार करो जो मर्जी करो, हमारा क्या। कहाँ रहते हो आप? करोल बाग। मैम आप? पटेल लग रहे। अरे वो एक स्टेशन आ गई है, मैं ड्रॉप कर यूटर्न मार लूंगा। आप वैसे डेट करो किसी को अलग से? और आप? नो तो कर लो फिर। कितने बड़े भैया? ज्यादा बड़े हैं क्या? कितने क्या एज होगी भैया आपकी? 32। और आपकी बेटा? 32 और 22 वाले साथ में आ रहे हैं। इसका तो जो मैंने काटा है ना आज, कल कहीं सोच भी रहा होगा ना, यू नो नेहा, आई रियली लाइक, आई थिंक आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। भैया आपको याद नहीं उस दिन शो में क्या बोला था मैंने? ओके
सो आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब टू द चैनल. कर दो यार, 6.5 लाख पे नया वीडियो. आज कर दोगे तो आज ही नया वीडियो डाल दूंगा. पहले एडिट करके बैठा हूँ. और उसके अलावा अपने बहुत सारे शोज कर रहे हैं. जूम शो कर रहे हैं, लाइव शो कर रहे हैं इंडिया वाला, और दुबई में मैं लाइव शो कर रहा हूँ 23 अक्टूबर को. तो अगर आप दुबई से या यूएई से देख रहे हो तो देख लो और आ जाओ शो के अंदर, है ना. सबके सब शो का जो टिकट लिंक है फर्स्ट कमेंट के अंदर है. यू कैन गो टू द फर्स्ट कमेंट, चेक आउट द लिंक एंड अटेंड द शो एज पर योर कन्वीनियंस. दिल्ली गुड़गांव वाले लाइव शोज का भी लिंक फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है. तो तेजी में आ जाओ दोस्तों, मिलते हैं. उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, उसके ऊपर रेगुलर शो अपडेट आते रहते हैं, तो वो भी अच्छी बात है ना. तो अगर शो में आना है तो अच्छी बात है. और उसके अलावा क्या कह रहा था, एक लास्ट चीज बता नहीं दिया, भूल रहा हूँ. हाँ, एक नया चैनल है गौरव कपूर व्लॉग्स, जो कि मैं उस पर रेगुलर वीडियो डालता हूँ, हर हफ्ते के 2 वीडियो टाइप. तो उसको भी फॉलो कर लो, पर ओनली अगर व्लॉग्स वगैरह देखना है तो उस पर स्टैंड अप कॉमेडी नहीं होती. ठीक है, चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. डू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू, सी यू अगेन. देखो दोस्तों, आई मस्ट टेल यू दैट यू नो आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. और मैं देखता हूँ ना आजकल के नए ज़माने के बाथरूम्स, तो मेरा दिल रोता है. हाँ, क्योंकि आजकल बाथरूम में साबुन ही नहीं है. सच में आप सब लोग मुझे घूर करके ऐसे मत देखो मिलके कि भैया कहाँ रह रहे तुम. है साबुन है सर, साबुन है, पर वो वाला साबुन नहीं है ना, भट्टा. वो याद है सॉलिड लक्स लाइफ बॉय. रिमेंबर लाइफ बॉय, सर पे मारो सर ही फट जाए. रिमेंबर लाइफ बॉय, जो भय के नाले में क्या रोको उसे. और फिर मम्मी कह रही हाथ में थैली पहन के बाहर निकाल. मुझे पता है हाथ में थैली वाला भी सबको समझ नहीं आता, पर जिसको समझ आता है दैट पर्सन हैज ग्रोन फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल. क्योंकि उसने हाथ में थैली पहन के, नाले के पास सर लगा के, नीचे लेट के हाथ डाल के, मम्मी नहीं निकल रहा. अभी है बाथरूम में साबुन है, बट इट इज ओनली लिक्विड फॉर्म. इट्स ओनली लिक्विड फॉर्म. नहाने बैठो, आपने नोटिस करा है, पहले एक साबुन से पूरा शरीर रगड़ देते थे इंसान. अब साला शरीर का हर अंग धोने के लिए नया डब्बा आ गया. देखिए, नहाने बैठो 4 डब्बे लेके बैठना पड़ता है. एंड आई क्या क्या धो में अलग अलग. मैं नहाने बैठो, डब्बे खोलने बैठो यहाँ पे. देखिए, आपने मुंह धोने का फेस वॉश, सर अलग, छाती अलग, ढूंढी अलग धो लो अपनी. दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट, मार्केट में ये प्रोडक्ट आ गया, ये अंडरआर्म्स गोरे कर लो. हाँ भाई, ये आ गया, ये गोरे कर लो. ये किसको शौक है गोरे करने का है? किस दिन आपने सोचा आज मैं ये गोरे करके जाऊंगा? ये कौन गोरे कर रहा है? ये कौन सा बंदा है जिसको मीटिंग में जाकर के, और भाई साहब बढ़िया, आओ डील डन, डील हो जाए. आज ऐसे ही बगल से बगल लड़ाएंगे तभी मजा आएगा. इसके बाद ही चेक काटूंगा, आज इधर लड़ाओ. ये कौन कर रहा है यार? ये ज़्यादा ऊपर तो नहीं हो गया इस वाले में? थोड़ा टी शर्ट ऊपर जाती है, नज़ारे आ जाते हैं. आ गए, सॉरी मैम, सॉरी. अब तो आपको देखना ही पड़ा, अब तो याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी. और मेरी ना हल्की तोंद आ गई है, पता है, हल्की तोंद आ गई है. मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं आई है, पर ट्रांसफॉर्मेशन वाली नहीं आई है, पर इतनी आई है कि मतलब मेरी जितनी भी चड्डी है ना, उनके स्ट्रैप बीच में से बुड़ चुके हैं. रिलेटेबल कंटेंट, रिलेटेबल मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक जॉकी लिखा, सारे जॉकी के हालात ये हो रखे हैं. होता नहीं, जॉकी के बीच में एकदम ऐसे नहीं लगता, काट दिया किसी ने, चड्डी पूरी मुड़ी रहती है. नहीं, हर बार बाथरूम में जाओ नई चीज़ कैसे आ जाती है यार. एक वो आ गया बाथरूम में, आप लोगों ने देखा है, बम क्रीम. यू गाइस नो बम क्रीम? कितने लोगों को नहीं पता? काफियों को नहीं पता होगा. आई एम अज्यूमिंग नाम से तो समझ आ ही रहा होगा ना. अगर बम क्रीम है तो मुंह पे लगाने की तो नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना. किस दिन एवोल्यूशन में इंसान ने ये बात सोची थी कि हमारे चूतड़ों को भी क्रीम की जरूरत है? किस दिन इंसान ने बात सोची कि एक दिन मनुष्य बाथरूम में नंगा खड़ा होके, हाथ में क्रीम लेके, हमने पिछवाड़ा पे ये करेगा, ये इस चीज़ के लिए जन्म हुआ है हमारा, ये करें हम. इस साइड नहीं दिखाई दिया, ये देखो ये हो रहा है. ये किसने सोचा खुद को लगे वुगली वुगली वुश? नहीं, अलग होता है भाई, सबकी ऐस अलग है ना, सबकी, किसी की नॉर्मल है, किसी की हेरी है. भाई भंवर अलग बन रहा है. हर बार बाथरूम में नई चीज, मेरा क्वेश्चन है, हर बार नई चीज कैसे आ सकती है? एक वो आगे देखा आप लोगों ने बाथरूम में, लूफा. यू गाइस नो व्हाट इज लूफा? किस किस को नहीं पता? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ. भाई को नहीं पता, भाई को नहीं पता, भाई को. शाबाश शाबाश शाबाश. और ऐसी बात नहीं है आप चारों ने कभी लूफा देखा नहीं है. अब आपके घर में ही है इसलिए सुना है आपने. वो देखा है बाथरूम में टंगा होता है नलके पे झामा, वो नहीं होता फूल सा,
वो नहीं तो शरीर का स्कॉच ब्राइट देखा नहीं, अरे ये देखा ये दिस इज ऑल्सो मैजिक शो। भाई उसने पिछवाड़े से कबूतर निकाल दिया भाई, कबूतर था कि तोता था, हरे रंग का तोता लेके आया। ये पता 3 साल से मेरे घर पे, मुझे पता ही नहीं क्या है, कसम से मुझे नहीं पता। मुझे लगता था मेरी वाइफ को घर डेकोरेट करने का शौक है, तो उनने बाथरूम का नल का भी सजा दिया। नल के पर टंगा रहता ना, सही है। तो एक दिन मेरी नज़र पड़ी उसके ऊपर, मतलब नज़र तो रोज़ पड़ती थी, आज मेरे कॉन्शियस माइंड में आया कि है क्या चीज़। साला मैंने देखा जाके रफ सा नेट वाला टेक्सचर होता है, नेट वाला। तो मुझे लगा शायद मेरी वाइफ लाई होगी पैर की एड़ी साफ करने के लिए, क्योंकि पहले में रहते पुराने वाले घरों में, सबको याद है, अपने स्ट्रगल वाले घर याद है सबको। रिमेंबर खुरदुरी जमीन, रिमेंबर यहीं रगड़ो खत्म कर। यहाँ मंगल बाजार में वो आता था, वो नहीं पत्थर रगड़ लो यहाँ लेकर। अब सब लोगों ने टाइलें लगवा ली हैं। तो मुझे लगा शायद मेरी वाइफ लाई पैर की एड़ी साफ करने के लिए। अगले दिन सर पहली बार मैंने लूफा से पैर की एड़ी साफ भी करी, और कसम से इतनी ज़्यादा सुंदर एड़ी साफ आई, मज़ा आ गया। मन करा एड़ी काट के मुंह पर लगा दूँ। इतनी ब्यूटीफुल, एकदम क्रैक क्रीम वाली एड़ी हो गई, सुंदर एकदम। तो अब मैं लूफा से 3 महीने से पैर की एड़ी साफ कर रहा हूँ। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस जोक। अब शुरू होगा। तो उस दिन भाई बाथरूम में सर वही रेगुलर अपना नंगा बैठ के नहा रहा था, और लूफा से एड़ी चमका रहा था। दुनिया जहान भूल के लगा पड़ा हूँ। आजा भाई, पता नहीं मेरे कौन से जन्म के पाप निकल के आ गए, मेरे से क्या गलती हो गई। सर मैं ना दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया भाई। झटके से दरवाजा खोल के मेरी बीवी घुस गई। पहले तो मेरी फटी, इसका व्लॉग तो नहीं बना रही, इसका व्लॉग ना बन जाए यार। हे गाइस देखो नंगा पकड़ा गया है। देखो दोस्तों, जूम इन करके भी कम दिखाई दे रहा है। देखो जूम करके भी कम है। देखो दोस्तों यार, उसके हाथ में कैमरा कुछ भी बोल सकती है यार। और सर एक तो इतने गंदे वल्नरेबल हालात में नंगा पकड़ा गया हो ना, पता मनुष्य को भी नंगा पकड़ा जाना नहीं चाहिए सर। नंगे होना अलग है, उसमें दोनों कंसेंट है। पकड़ा जाना अकेला पकड़ा जाता है, दूसरों को तो झटका मिलता है क्या देख लिया है भाई। वो इतना तो गंदे थे, वैसे जमीन में बैठा हूँ, पूरी तोंद इकट्ठी हो रखी। होता नहीं कई बार आप नीचे बैठो तो पूरा आटा साथ में नहीं आ जाता। अरे कहाँ गया है। एक होता नहीं पूरा ही एकदम ऐसे पूरा आटा ऐसे पूरा लग रहा गोंदू खुद ही गाली दे रहे, मोमो ज़्यादा खा गया, चापे ज़्यादा हो गई। तो भाई मेरी बीवी मुझे देख के फुल शॉक्ड, क्योंकि हमने कभी एक दूसरे को देखा नहीं है ना जलती लाइटों में। मतलब कभी कभी तो देखा ही है, पर नॉर्मली इंडियन कपल्स एक दूसरे को देखते थोड़ा ना जलती लाइटों में। हमारे में है ही नहीं वो कल्चर देखने वाला। और देख के करे भी, शरीर के हालात कैसे कर रखे हैं। क्या करेंगे, आओ तोन से तोन टकराएं, आओ पेट से खेलेंगे, आओ मिलो सीलो सालो। भाई वो मेरी वाइफ मुझे देख के फुल शॉक्ड, कह रही क्या है ये। और भाई जैसे ही उसने मुझे बोला क्या है ये, मुझे ना स्टार्टिंग में रियलाइज नहीं हुआ कि लूफा की बात कर रही है, क्योंकि मैं तो नंगा बैठा हूँ। और भाई साहब जब इतना पानी भरता है तो लगा सिकुड़ जाता है भाई साहब, आपको पता है, कोई शर्माने की बात नहीं है। तो मुझे लगा किसी और चीज़ के बारे में बोल रही है। तो जैसे ही उसने मुझे बोला क्या है ये, मैं फुल डिफेंसिव, मैंने क्या यही है और क्या है। तो कह रही तू ये लूफा से क्या कर रहा है। मैं कहा लूफा क्या होता है। कह रही ये जो तेरे हाथ में पड़ा है। मैं कहा ये तो झामा है, तो झामा है, इसे तो मैं रोज साफ कर रहा हूँ। तो भाई मैंने नहीं बताया मैं 3 महीने से क्या कर रहा हूँ उसके साथ। मैंने नहीं बताया सर 3 महीने से क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो हर रोज लगी पड़ी मेरे बाद आके शावर जेल डाल के लल्ला। मैंने नहीं बताया सर मैं 3 महीने से एड़ी साफ कर रहा हूँ, और 2 बार तो वॉश बेसिन भी चमका दिया था। एंड जस्ट टू लेट यू नो, जिसको नहीं पता दोस्तों, सर आपको नहीं पता, उधर आपको नहीं पता, ये नेट वाला लूफा होता है, नेट वाला, ठीक है। ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट है किचन में भी होता है लोहे का, वो लूफा नहीं है, उस पर शावर जेल डाल के नहीं रगड़ना, नहीं तो पूरी जिंदगी एयरपोर्ट पे मेटल डिटेक्टर बजेगा, पी पी पी। मेटल है अंदर ही चला गया सर, अंदर ही रहता है। हर बार बात, मेरा क्वेश्चन है कि हर बार बाथरूम में नई चीज़ कैसे आ जाती है। हर बार बाथरूम में नई चीज़ आ जाती है। एक वो देखा आप लोगों ने वी वॉश, यू गाइस नो व्हाट इज वी वॉश। किस किस को नहीं पता हाथ उठाओ, हाथ उठाओ।
शाबाश मर्द, शाबाश शाबाश। हाथ उठाओ भाई, शर्माने की बात नहीं। नहीं मैम, बताना नहीं इसे, हाथ उठाओ भाई। यू आर दी ऑनेस्ट पर्सन, आई एम टेलिंग यू। कम से कम 10 और बैठे हैं, बताओ किस किस को नहीं, बाकी सबको पता है। सर बताओ, नहीं तो आंखों में देख के पकड़ूंगा। इसकी मुंडी ऐसे रही। Very generic information for you guys, okay? Firstly, we wash does not mean that we all wash together. ठीक है? कल कहीं 4 दोस्तों को बुला लिया है। चलो भाई टूटी खोलो, सारे भाई हाथ धोएंगे आज। We wash is basically for women. It's for intimate hygiene. It's for vaginal hygiene. समझ रहे? लड़कियों को धोने का अलग आ रहा है और लड़कों को कुछ नहीं। हम लोग जिंदगी भर साबुन रगड़ते रहेंगे क्या? यही है क्या लाइफ बॉय, तंदुरुस्ती की रक्षा? और यार मैं पिछली बार 4 डब्बे लेके नहाने बैठा होता यार, मैं वो नहाते नहाते एक डब्बे में कंफ्यूज हो गया। शायद मैंने उस डब्बे पे ध्यान नहीं दिया और यार मैंने गलती से वी वॉश से मुंह धो दिया यार। मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया यार। मैं कहा, इज दिस द पनिशमेंट? इज दिस द पनिशमेंट टू नेवर गो डाउन इन माई लाइफ? मुझे पता आधी जनता को समझ ही नहीं आया, नहीं चमका है। ये दोनों लड़कों के तो चेहरे पे है। क्या भैया, क्या गो डाउन? क्यों हंस रहे हैं ये लोग? कुछ वेयर हाउस की बात हो रही है क्या? लेकिन दोनों को समझ नहीं आया। और वो पीछे अंधेरे में मैंने कपल देखा है, उधर कपल, वो लड़की ने लड़के को बोला है तुम्हें तो पता। अरे मेरे चमन चटोरे, क्या लगा यहाँ पे चाट पापड़ी की बातें होंगी क्या? ये वाला तो बहुत ही गंदा है यार। ये तो नहीं बोलना चाहिए किसी को चमन चटोरा। And you know what is the worst thing about this joke? That now you will remember me. In one of the most weird moments of your life. Now I will be there. Now it is always going to be a threesome. और एकदम पता कहाँ पे जाके कहाँ पे एकदम पता कहाँ जाके याद आऊंगा? जब एकदम माहौल में, क्या मैं चमन चटोरा? हाँ तू ही चमन चटोरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल ऑफ यू टुगेदर। नाइस यार, नाइस। किस एरिया से आए हो आप? सब राजेंद्र नगर से आए हो? आप तो लग रहा है ट्रैक्टर में भर के ही आए हो किसी। इतने सारे लोग हैं ना ये ट्रैक्टर लेकर निकले यार, हम भी जा रहे हैं। सब दोस्त हो आप लोग? एक सेम सोसाइटी? आपने हाँ की बोल दिया। जो बोल रहे हैं हाँ बोल, अगले पे चले। हाँ यस सर यस, फालतू सवाल नीचे मैडम। सेम स्कूल? कौन से स्कूल के आप लोग? सलमान पब्लिक? सलमान बॉयज नहीं, पब्लिक। पब्लिक पब्लिक। ये मैम आप दोनों भी सलमान पब्लिक के? कौन सा विद्यालय? वाइम बगैलन। अरे भाई मेरे को मत समझाओ, मैं समझ गया हूँ। थोड़ा मेरे को जोक लेने दो ना 2-3। मैं समझ गया हूँ, थोड़ा अमीर स्कूल है, मैं समझ गया। वो बोर्डिंग वाला, वो वुडस्टॉक टाइप का स्कूल ना, वैसा वाला ना। क्लोज टू वुडस्टॉक माने जैसे वहाँ का। हाँ ऑब्वियसली, तभी तो उसका नाम पता है मेरे को। ये क्या पर नाम तो बताओ? वाइनबर्ग एलन मसूरी। Oh, anyone else knows about this school? You guys have no idea? तो किसने एडमिशन कराया? आपके पेरेंट्स को पता कैसे चला स्कूल का? तो कौन सा बोर्ड होता है आपका? इंटरनेशनल बोर्ड रहता है पहले से ही? ICSC। ओह सही है। भाई आप कौन बॉयफ्रेंड? आप CBSE ICSE? सलमान पब्लिक की हो तुम तो। भाई हमने सलमान बॉयज से वो मैच खेला क्रिकेट, पता है आपको? एक टाइम जैसे आई डोंट नो इफ यू गाइस नो, कितने आप लोग तो छोटे लग रहे हो। कितना क्या ईयर ऑफ बर्थ क्या आप लोग का बेटा? 23 ईयर ऑफ बर्थ 23 है। थोड़ा तो यार एक तो लॉजिक लगा लो यार, एकदम ही मतलब इतने अच्छे वेन्यू पे आए हो। ईयर ऑफ बर्थ क्या 23? आज बर्थडे है इसका।
सही है, तभी मफलर लपेट के आई है। सही है, मफलर पहन लिया आपने आज, पूरा वो लग रहा है मोहब्बत है कि वो नहीं थे शाहरुख खान के स्टूडेंट्स। गर्लफ्रेंड ने दिया है तो तू इनके साथ क्यों आया फिर आज? वो बिजी है क्यों? उसका भी हस्बैंड अलग है क्या? आजकल क्या चल रहा है यार? क्या है, कहाँ है आपकी गर्लफ्रेंड? किधर है? घर पे? हाँ, लेडीज को तो घर पे रहना चाहिए। बिल्कुल। अरे डरो मत यार, जोक से है। सबकी फटकी। क्या बोल रहा कुत्ता कमीना? मजाक कर रहा हूँ यार। कहीं बाहर निकलना चाहिए सब्जी लेने के लिए, वरना नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार। हाँ, मैं सलमान बॉयज का बता रहा था। तो हमारे स्कूल के ऊपर मैच हो सलमान बॉयज से, हम गए थे, मैं खेलने गया था मैच। भाई वहाँ के मतलब मैं भी ज़्यादा लंबा नहीं हूँ, मतलब मैं लंबा हुई नहीं। वहाँ के मेरे से भी छोटे छोटे लड़के मुंह पे बॉल मारते हैं, और मेरे मुंह पे नहीं, 6 फुट के लड़कों की बॉल। तो हमें याद है, उन्होंने सलमान बॉयज ने मारे थे 254 रन 40 ओवर में, 254। हमने पूरी टीम ने मिला करके मारे 38। हाँ, हाईएस्ट स्कोर था हमारे एक्स्ट्रास का 13 रन। बाकी 2 एज लग के, अरे भैया जो कहाँ है बॉल? लड़के खेल रहे हो भाई, बहुत तेज मार रहा है। जो वन डाउन लड़का जाता था ना, पहले वाले को इतनी तेज बॉल पड़ी, कह रहा भाई मैं थोड़ा रुक के जाऊंगा, मेरे ना थोड़ी इंजरी, मेरी हल्की इंजरी सी लग रही है। मैम आपने एलवी का बैग आगे चिपका दिया। आपने पता क्या करा, इन सबके मुंह पे लात मारी है पीछे। हट गरीब, ये रहा मेरा एलवी, ये देख 60% ऑफ में एयरपोर्ट से लिया था मैंने ये। नहीं, मैंने देखा एलवी के बैग वाले यहीं, कोई रैंडम बैग होता है ना, देखो मैम ने चुपचाप सीट के अंदर छुपा कर, इन्होंने अलग कुर्सी ले ली, मेरे को अलग कुर्सी दे दो, मैं यहीं रख देती हूँ साइड, पीछे टांग देते यहाँ पे। कितने का लिया ये बैग? 160। डॉलर से बात करोगे मेरे से अब आप? 1,60,000 का बैग है ये। ओए भाई, ये बैग पे फोकस करना चाहिए। ये 1,60,000 का बैग है ये, और आपने बोला आप कुछ कमाते भी नहीं हो। एक बार अंदर से आत्मा ने आवाज नहीं दी कि थोड़ा सा फर्स्ट कॉपी खरीद लेती हूँ? भाई 1,60,000। मैम इसमें धूल लग रही है, मैं साफ कर देता हूँ। भाई कोई कपड़ा पड़ा तो हल्की धूल लगी है, मैं साफ कर देता हूँ बैग को यार। 1,60,000 का बैग। पीछे के बंदे पूछ रहे हैं, भाई साहब कह रहे मेरे 2 महीने की सैलरी है ये। सही यार, 1,60,000 मतलब 1,60,000 का एमआरपी था कि आपने भी 1,60,000 ही दिया इसका? एमआरपी और इतना ही दिया। आई डोंट बाय इन सेल, यू नो। हम तो पैंटालून्स की भी सेल में जाते हैं, पता आपको? एक बार मैं पैंटालून्स में गया, सो आई यूज्ड टू वर्क विद पैंटालून्स, आई यूज्ड टू वर्क इन रिटेल विद बिफोर दिस। तो हमारा थोड़ा स्टोर स्टिंट होता था, लाइक यू हैव टू वर्क ऑन स्टोर फॉर सम टाइम। भाई पैंटालून में कस्टमर बोलते हैं ना, कस्टमर इज किंग, सुना है आपने लाइन? कस्टमर इज किंग व्हेनेवर यू वांट टू। मैंने कहा सब कस्टमर किंग नहीं होते, कई 1 नंबर के भिख मंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पैंटालून के स्टोर पे एक टी शर्ट मिल रही 99 रुपए की। 99 रुपए की एंट्री टी शर्ट। आगे सर देख रहे, अरे इसमें कुछ और वैरायटी दिखाइए। मैंने कहा बुड्ढे में सिला हुआ कपड़ा मिल रहा है ना, उठा के ले जा। 99 रुपए में है, वैरायटी चाहिए इसमें तेरे को। सर आपने क्या, आप कुछ नहीं लेते ये बैग वैग ऐसा महंगा? किस चीज़ का बिजनेस है आपको बताया आपने? स्टील पाइप्स का। स्टील पाइप्स का। जब ये इसका कार्ड स्वाइप होगा, जब इसका कार्ड एक बार स्वाइप होगा, थोड़ा तो आपको लगा ना पाइप मेरे अंदर ही गई है। हल्की सी फीलिंग आई ना, अरे मैन। एक बार को तो मन में आया डिक्लाइन हो जा, अरे डिक्लाइन हो जा, बेइज्जती सह लूंगा मैं भाई। ये क्यों हो रहा है? अरे हो गया, कट गया पैसा, कट गया, 1,60 कट गया भैया। 1,60 का बहुत, मैंने सबसे महंगा बैग देखा है आज तक का। आप गुड़गांव से ही हो? लाइक बॉर्न एंड रेज्ड इन गुड़गांव? लखनऊ? आप लखनऊ कैसे मिले? पेरेंट्स ने मिलवाया? तो फैमिली फ्रेंड्स? सही है। कितना टाइम हो गया शादी को? 1.5 महीना? अच्छा 1.5 महीना हुआ है। अरे सही यार, आप तो एकदम नए नए कपल हो। कहीं गए हनीमून पे अभी? मालदीव्स? केरला भी? अच्छा सही है। तो इससे पहले आपने मिले थे आप किसी और बंदे से? नहीं, ये तो मुझे पहले ही पसंद आ गया। हमारे लखनऊ में हम किसी से नहीं मिलते, वहाँ कोई किसी से नहीं मिलना। सर आप मिले?
आप भी कभी नहीं मिले होगे, कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी मेरी, तो यही है पहली बार मैंने इन्हीं से बात करी। मिले आप पहले किससे, कितने लोगों से मिले? गर्लफ्रेंड थी, बताया था शादी के पहले? कितने को बताया था? 2 या 4? 3? ओह टिक टिक लगा लो। ये आया वीर बाजार वाला आदमी, देखो ये वीर बाजार वाले भैया ठीक लगाओ यार, क्या बात कर रहे हो, इतनी जिंदगी की बात हो रही है, ठीक ठीक लगा लो यार भाई साहब। आप कितने बॉयफ्रेंड मैम इनसे पहले? एक था, सही है। तो कैसे हुआ ब्रेकअप? गड़े मुर्दे उखाड़ दूं? नहीं। कहीं हनीमून पे आप लोग केरला गए, तो क्या करा आप लोगों ने केरला में? इनमें इतनी क्या हंसने की बात है? आपने क्या करा था? आपने तो कार्ड ही स्वाइप करा था, अरे खरीदी। इनका हर कार्ड स्वाइप पे टोई, एवरी टाइम 1,60,000। अरे चुत गया मैं, यही सेक्स हो गया मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं करना। भाई नहीं मजाक कर रहा हूँ सर। अब ये कॉमेडी शो में ही होता है ना, थोड़ा थोड़ा मन में कह रहा हूँ सही, और बोल और बोल और बोल। यहाँ पता है मैं बातें कर रहा हूँ, सब लोग शो में एंजॉय कर रहे हैं, इन तीनों को सिर्फ पिज्जा खत्म करना है। इनके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा, इनके चल रहा ये ज्यादा ना खा ले, एक स्लाइस मेरा दे। मैं जब मुंडी घुमा इसको देख करके मैंने दिए पैसे, मैं भी खाऊंगा, पूरी चटनी लगा के। मेरा पिज्जा ना छूट जाता थोड़ा सा भी, या हराम को ज्यादा खा लेगा। ठीक है भाई, कोई नहीं, खा लो खत्म कर लो, कोई बात नहीं। थोड़ी चलेगा, आप लोगों से बातें करेंगे तो चलेगा ना आपसे? आप मेरे वीडियो में आओगे तो चलेगा? मैम आप बताओ, है ना? एक थम्स अप ऊपर से करो, ऐसे कैमरा में आ गया ना इनका थम्स अप। है ना? मैं पहले वो ले लेता हूँ परमिशन, वो अच्छा था 1,60,000 वाला ना, वो इंटरेक्शन बहुत अच्छा आ गया किस्मत से। आपके बैग ने आपको कुछ दिया नहीं दिया, मेरे को 50-60 हज़ार रुपये दे दिए। मेरा लाख रुपए का यूट्यूब रेवेन्यू आ गया। 1 लाख का खर्च, 1,60,000 का खर्चा, अपना लाख वसूल मैं कर रहा हूँ, देख रहे हो? दिस इज व्हाट इज बिजनेस। Okay, दोस्तों, तो दिस इज द लास्ट वीडियो फ्रॉम 2022 ऑन दिस स्टैंड अप कॉमेडी चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज दैट आई पुट आउट अक्रॉस द ईयर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2022 हैज़ बीन अ रियली गुड ईयर फॉर मी। मतलब मेरा काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इस साल हुआ, मतलब मेरी यूट्यूब चैनल की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इस साल हुई। 1 million is what we touched this year. So thank you so much for supporting, thank you so much for liking all the videos, sharing it with your friends. This was the last video, ये रिकॉर्ड बहुत पहले हुआ पड़ा था, पर मेरे को अचानक से याद आया ये 1,60,000 वाला इंटरेक्शन, तो मैंने ढूंढा ये वीडियो और फिर मैंने उसको एडिट कराया और फिर मैंने कहा डालते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सम फाइनल शोज ऑफ दिस ईयर आर हैपनिंग नाउ। 23rd December it's in Bangalore Whitefield. 24th December which is Christmas Eve, I'll be in Pune. 25th December it's in South Mumbai में South Mumbai. 30th December again in Mumbai which is in Bandra. 31st December गुड़गांव, और 1st January 2023 को आई एम डूइंग माई बिगेस्ट शो इन दिल्ली, कमानी ऑडिटोरियम, मंडी हाउस। टिकट लिंक एक मैं फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा बुक माई शो पे सारे शोज अवेलेबल है। तो सी यू गाइस इन दीस शोज। नेक्स्ट ईयर की शुरुआत करेंगे मेरा फेवरेट स्टैंड अप सेट रिलीज करके, और उसके बाद कुछ टाइम की छुट्टी पे जाऊंगा दोस्तों, एंड विल बी फोकसिंग मोर ऑन ब्लॉग चैनल फॉर सम टाइम। सी यू गाइस, थैंक यू। आज नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का मिलन होगा, मैं बता रहा हूं। No more fight between North India, South India. 1 2 3 4 क्या चल रहा है 4th रो पे? कपल है आप लोग? पता चल रहा है, काफी पता चल रहा है यहाँ से। भाई ऐसे कोजियो रखे, कोई हद नहीं है। आप अलग अलग रहते, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, साथ में रहे तो फिर भी भाई वो कदम मैंने 2 बार देख लिया, वो उसकी गर्दन में घुसा ही पड़ा था वो। कसम से भाई एकदम चाटने को ही हो रहा था इधर। ये तो करता रहेगा, इसको छोड़ो, तुम इधर आओ। अरे भाई ठीक है यार, आगे चली जाती है ना एकदम। मैं जब इधर मुंडी हूँ
ठीक है भाई, करो एंजॉय करो। ऐसे ही अंधेरा मिला नहीं कि लग गए तरीका। नहीं, कब से कपल हो आप लोग? 1 साल से ऊपर। डेटिंग राइट नाउ? कैसे मिले आप लोग? जॉब में मिले? क्लब में? ओह, कैसे एकदम पीछे वो वाला वो नहीं आया एकदम, जो अकेले लड़के नहीं होते, ओह इनको मिल गए? बताओ भाई, हम भी जा रहे हैं साल भर से, आज भी इसके साथ आना पड़ रहा है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। कौन से क्लब में मिले? BLR ब्रूइंग, अच्छी जगह है। आप जिसको मिला उसके लिए अच्छा है। नहीं सही है। कैसे, लाइक हाउ डिड यू अप्रोच हर और हाउ डिड यू अप्रोच हिम? लाइक यू वर रैंडम पीपल और थ्रू कॉमन फ्रेंड ओनली? रैंडम पीपल? हाँ, जो हो रहा है इंडिया में ये सब। मुझे तो लगता है इंडिया में कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है, पता है? कोई लड़का पूछ नहीं पाता कहना बाय यूर ड्रिंक, इनकी शक्ल में ठरक निकल के आ जाती है। पियोगे दारू, पियोगे? ये नहीं भैया, मैं घर जा रही हूँ, आज मैं सूफी रहूंगी। कैसे, हाउ डिड यू, हु अप्रोच्ड यू? He approached you. Why did you approach her? Like, what was your first line of attack? कुछ लाइन नहीं था। She was dancing alone. फिर आपने क्या करा? आपकी निगाहों ने पहचाना कैसे? You wanted to ask this question to me? Why? To him only. You wanted to ask, so okay, don't worry, I am your interface over here, okay? Then what's your name, brother? Pankaj and Anuksha. यार तुमने पंकज नाम के लड़के को हाँ कर दी। भाई पंकज नाम से ना लगे रहे हैं। पंकज नाम के इंसान को दिखाना पड़ेगा कि मैं अच्छा इंसान हूं भाई। पंकज भाई, कैसे, क्या लाइन आपने यूज करी थी फर्स्ट टाइम? ऐसा कुछ लाइन यूज नहीं किया, बस मैं भी साथ में जाके नाचने लगा। तो साथ में जाके नाचने लगे? ऐसे कौन होता है? ये पता कितने सारे साथ में जाके नाचते हैं लड़कियां? ओ हम जा रहे हैं भाई, आप अकेले ही नाचो। Noksha, tell me now, how did he approach you? Like, you were dancing. You were like, what kind of dance? Like simple or bhangra or something you were doing? Like grooving on the music, right? And then after coming here, you started enjoying clubs and all. Okay. आपका कंटिन्यूस चल रहा था क्लबिंग एंड ऑल। पता है यूजुअली लोग ऐसे, अभी कभी आप सुनो ना यूपीएससी वालों का पॉडकास्ट, जो आईएएस नहीं बन जाते जो लोग, उनके पॉडकास्ट सुनो तो ये सब होता है। तो मैं 2 साल से लगातार पढ़ाई कर रहा था पूरा, उसके बाद मैं शहर में शिफ्ट हुआ, पर मैंने कहा मेरे को अपना फोकस नहीं छोड़ना, मुझे करियर पे ध्यान देना, पढ़ाई पे ध्यान देना। इनका पूरा ही उल्टा चल रहा है। पर 2 साल तो कुछ नहीं था, फिर आती मैंने कहा नंगा नाच बचा दूंगा, छोड़ दूंगी, सारे क्लब निकाल दूंगी 1 मिनट में, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। ठीक है, तो 2 साल से आपका वो चल रहा था, ठीक है सूखा। फिर आप आए तो आप कंटिन्यूस आप क्लबिंग इंडस्ट्री के पार्ट बन गए। एंड वर यू वर्किंग समवेयर? नो वर्किंग, यू वर जस्ट एंजॉयिंग विदाउट वर्किंग। हाउ इज दैट पॉसिबल? ओ पीपी, यू नो पीपी, पापा का पैसा है, दीदी का पैसा, चलो ठीक है फाइन। तो फिर देन यू वर क्लबिंग एंड एंजॉइंग, अनएम्प्लॉयड, या एंड देन यू वर क्वाइट ड्रंक, कोट्स, क्वाइट ड्रंक एंड पंकज भंड लग रही हैं। पंकज ने बार पे पूरी टांगे घुमाई, ये कौन है, ये कौन है, यही भंडा है सबसे ज्यादा। फिर ठीक है, फिर he started dancing with you. You quite like the steps. पंकज भाई ऐसे कौन से स्टेप करे आपने? What steps did you do, पंकज? हाँ? एवी लुट गया पे नाचा है।
एवी एवी लुड़किया पे सेट करा है। भाई मुझे लग रहा है कोई इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक बोल रहा है। Hey Anoksha, what's up man? Life मैं तो एवी। Oh Pankaj, what a step. Okay, you like the steps. But how long did you guys dance before first conversation? 2 to 3 songs you danced. Okay, and then he asked you what? Phone number. You gave Instagram and you didn't give phone number. क्योंकि आपको थोड़ा तो नखरे खाने ही देगी। फोन नंबर तो कल ही दूंगी, आज थोड़ी दूंगी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर नेक्स्ट डे कॉफी में पूछा। फर्स्ट डेट वेंट रियली वेल एंड नाउ वी आर हियर। ओह वाओ, व्हाट अ लव स्टोरी। ब्यूटीफुल। नहीं ताली बजानी को। सर खुश हो गए, वाह बच्चे मिल गए मेरे को, बहुत है जो है भाई, सब बच्चों को बंदे रहना चाहिए। वेलकम टू द शो गाइस। आज यहाँ पे आने का प्लान किसका था? इट्स पंकज प्लान। हैं? He really likes my videos. Yeah, but I don't dance there. Okay. Thank you guys. मजा आया। देखो इंटरेक्शन ऐसा होना चाहिए, एक स्टोरी बने पूरे, एक माहौल बने, मजा आता है, थोड़ा याद रहता है। घर जाके आपको याद रहे क्या हुआ शो पे, पता नहीं भाई अनोक्षा पंक्चर की टूट भी सकती है, क्योंकि अनोक्षा को आज ही पता चला कि वो भंडती इसलिए पंकज पहुंच गया। हाँ जी। अनोक्षा की जगह कोई और भी हो सकती थी। स्वाति ज्यादा भंड लग रही है, स्वाद है लिट गया। It could have been anyone, but here we are, Anoksha and Pankaj. Anyways, what I was telling you is, I'm a very emotional person, guys. And in last lockdown, you know, so I've been married for about 6 years. और सर मेरी इतनी छोटी बातों पे लड़ाई हो रही है ना, मैं आपको क्या बताऊं? I'll tell you my reason, but before that, I want to know your reason of fighting. Any couples that fight here, raise your hands. Give me small and specific reasons. Yes, tell me. Somebody over there was raising hand. You and okay. Yes, ma'am. What's your name? Karuna and कहाँ है गौरव? अरे गौरव दूर की बैठे करुणा से आप उतना। आपकी सुबह लड़ाई हुई है और पैसे लगे होते तो आना था। तो अभी लड़ाई चल रही है? चल रही नहीं? साथ कैब में साथ में आए हो कि अलग अलग आए हो? साथ में आए हो? बैंगलोर में कैब अलग अलग से नहीं अफोर्ड कर पाते। तो कह रही बैंगलोर में कैब अलग अलग अफोर्ड नहीं कर पाते। जो जितना मर्जी कलेश हो, साथ में चुपचाप बैठेंगे कोई। तुम बुक करो, ओटीपी मैं दूंगी। किस बात पे लड़े हुए आज सुबह बताओ? किस बात पे लड़े हुए आज सुबह बताओ? हम लोगों की लड़ाई रेडियो पे होती है। रेडियो पे होती है? वो नॉर्थ इंडियन है, तो मैं हमेशा कन्नड़ा सुनना चाहती हूँ और वो हिंदी। आप लोगों की लड़ाई रेडियो पे होती है कि आप कन्नड़ा सुनना चाहते हो और वो हिंदी सुनना चाहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पर नहीं घुसेंगे, ये थोड़ा रिस्की टॉपिक आ रहा है। आपको नहीं फर्क पड़ेगा, मेरे बम्बू हो जाएगा। देखो मैं तो यही कहता हूँ, जिसको जो लैंग्वेज अच्छी लगे वो बोलो, वो सुनो, ठीक है? तो 2 रेडियो भी ले लो मैम, क्या दिक्कत है? अच्छा कार में, कार में तो वही चलता है जो कैब वाला चाहता है। अच्छा, आई थिंक दिस शुड नॉट बी। भाई आगे आओ, ऐसे लड़ो मत, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। मेरे अंदर से वो हो गया कि यार कपल ऐसे लड़ करके आगे पीछे बैठे। आगे आ जाओ गौरव भाई, आओ ईगो मारो अपनी। आगे आओ, आगे। अब आगे पास दोनों, देखा एटलीस्ट तेज तो अच्छा हुआ। इतनी सी बात नहीं लड़ना होता। सुबह से बात भी नहीं करी आप लोगों ने? करी बात? मतलब लड़ कर हल्की हल्की। ये पीछे क्यों बैठा है? इज व्हाट आई वांट टू नो। You randomly got the seats. So this was not because of the fight that he had. It's okay. अब पता है करुणा उस वाले मोड में चली गई है। घर की बातें ज्यादा बाहर नहीं जानी चाहिए। हमें अपना मंदिर बना करके रखना है। ठीक है चलो, अब सही है, सही है। एक करुणा जी गाल पे किस कर दो भाई।
कर दो, प्यार हो जाना चाहिए यार, ऐसे मजाक नहीं करो, करना करो। ये क्या क्या है ये? हाथ में किस कर रही हैं बताओ? इतना तो पंकज और अनोक्षा ने पहली बार से ज्यादा कर। हस्बैंड वाइफ हो कि नहीं हो आप लोग, है ना? तो आप गौरव भाई आप कर दो गाल पे किसको। शाबाश, वेरी नाइस, हो गया प्यार, ठीक है। अब घर जाके देखो, इन्होंने आपको सबके सामने एक्सेप्ट करा कि लड़ाई झगड़ा खत्म करा। अब घर जाके गौरव भाई खुश होने चाहिए। आज नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का मिलन होगा, मैं बता रहा हूं। नो मोर फाइट बिटवीन नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I और so I was telling you what there are many variant in Mumbai. It's a lot of contrasting colors. It's a lot of contrasting colors. But there are things that are very similar. Like there's a lot of clubbing culture. In Delhi, there's a lot of clubbing culture. I think guys talking to each other. दूर वाला क्लब नहीं जाएंगे ना, क्राउड अच्छा नहीं आता। And I'm like, भाई तू झारखंड से आया है, तेरे पैंट के पीछे वाली जेब में छोटी कंघी पड़ी है, तेरी छोटी उंगली का नाखून बड़ा हुआ है, और तूने चोंच वाला जूता पहना है। तू ही है वो गंदा क्राउड, कहीं मत जा, सब सही हो जाएगा। तू घर पे बैठ के दारू भी, लड़की लोग सड़कों पे सेफ है। हो रहा है आजकल, ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, आजकल कुछ लोगों को आपने देखे होंगे, उनकी लाइफ में ना कूल बनने की कोशिश करते हैं। और ये लोग कूल बनने के लिए क्या करते हैं ना, ये लोग खरीदते हैं बुलेट, रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड मेरे हिसाब से क्या है ना, वो है हार्ले डेविडसन की नाजायज औलाद। इट्स लाइक हार्ले वंस केम टू इंडिया, हैड सेक्स विद राजपूत, और जो दोनों के बीच में अजीब रोते रोते बच्चे पैदा होते हैं ना, डुगु 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 डुगु, तो वो में डुगु डुगु डुगु, वो बुलेट था। आप किसी नॉर्मल बाइक वाले से पूछोगे ना, तूने बाइक की खरीदी, जब जवाब देगा कि एवरेज अच्छी है, इसका सस्पेंशन अच्छा है। कभी बुलेट वाले से पूछोगे ना, तूने बाइक की खरीदी, पहले तो लड़ाई करोगे, तूने मेरी बुलेट को बाइक कैसे बोला? दिस इज मशीन होगा, दिस इज मशीन। तब अच्छा भाई, तूने टर्मिनेटर क्यों खरीदा, बता फिर। यार डूड, इसमें से ना फीलिंग्स आती है ना, अलग अलग फीलिंग आती है, इसमें ना एक आवाज आती है, फीलिंग्स आती है। अरे मैं डूड, तो किस लेवल का ठरकी है यार? अपनी मोटरसाइकिल से कौन फीलिंग लेता है? तू टंकी में क्या रगड़ रहा है आजकल? मैं तुझे पता है ग्रीस लगा के साफ करनी होती है, और कुछ नहीं लगाना होता है। I recently went to पंजाब। पंजाब में बुलेट इज नॉट बुलेट, वो इट इज बुल्ट। क्योंकि पंजाबी में खाने के वर्ड्स भी खा जाते हैं। जैसे पंजाबी सॉन्ग अबाउट बुलेट, एक यार बुलेट भी होई लाख, दूसरे यार महंगा पेट्रोल हो गया, which basically means एक बुलेट 1 लाख की हो गई और पेट्रोल महंगा हो गया। तो भूतनी के बेच रहे हैं, उसमें गाने क्या बना रहा है तू? डाल इसे OLX पे, लाइबिलिटी है तेरी लाइफ के अंदर ये। और बुलेट का बंदा कभी अकेले नहीं, उसको चाहता चीज आती नहीं पड़ती, उसको तो बुलेट की जूते खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि चप्पल में स्टार्टर से बुलेट मना कर देती है। वो रिवर्स मार दे, हट, मैं आज मैं नहीं चाहता। I apologize बुलेट, I apologize, I'm sorry। नहीं, बुलेट लेती बंदी की लाइफ में रिस्पांसिबिलिटीज आती है। सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी, उसे ना एक बुलेट गैंग ज्वाइन करना होता है, रॉयल एनफील्ड गैंग। नो, there's a bullet gang, the name of the gang is 60 kmph, that is 60 km/h। ये ना नैनो वाले गैंग का नाम होना चाहिए, बिकॉज नैनो एट 60 that would full throttle, क्या दौड़ा रहा है वो? 63 ब्रो, एक्सीडेंट हो जाएगा, धीरे कर यार, इंजन फट जाएगा। सेकंड रिस्पांसिबिलिटी जो कि बुलेट वाले की लाइफ में आती है, उसे ना एक बार लेह लद्दाख जाना होता है, और जाना ही जाना होता है। इनमें से ना आधे लोगों का जाने का मन नहीं करता, पर ये लोग पीयर प्रेशर में चले जाते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं जाएंगे तो बुलेट अपने आप चली जाएगी। तू बैठे रहे, मैं बुढ़बरा मैं जा रही हूँ। बट दिस पीपल हैव नो आइडिया, मुंबई टू लद्दाख डिस्टेंस है 3000 किलोमीटर जाना और 3000 किलोमीटर आना।
तो 6000 के प्रोसेस में ना इसकी गांड का चबूतरा होने वाला होता है. And for all the South Bombay people who do not understand what is chabutra, it's a flat surface, guys. And for all the people who do not understand what is gand, you should have gone to a bad school. No, these are the same people who put up the statuses. Time to get laid. Before going to Leh Ladakh, they put up the statuses. Time to get laid. LEH''D. And then I look at this guy's profile picture and I'm like, dude, तेरे लाइफ में LAID आएगा भी नहीं. नहीं, डुक डुक से तेरी बाइक में होने वाला है. लाइफ में नहीं होगा.